हरे कृष्णा। आज जो शास्त्रार्थ का ये जो एपिसोड है इसको करने का एक बड़ा स्पेशल पर्पस भी था। तो मैंने सोचा आप लोगों से एक सीधी बात डायरेक्टली समझते हैं और करते हैं, और इसमें आपके क्या मत रहेंगे वो भी, बिकॉज शास्त्रार्थ जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी हमसे बातचीत कर सकें, अपना जो मत है उसको आप हमारे सामने रख सकें। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज थी। देखिए क्या है कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि इस तरह का सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करें अपने यूनिवर्सिटी के अंदर। और क्या है कि यहाँ पर अभी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि गोरे अंग्रेज तो इंडिया से चले गए हैं, काले अंग्रेज अभी भी आज भी नहीं गए हैं। ठीक है ना। और हमें ये समझना पड़ेगा कि अ, अभी मैंने एक न्यूज़ देखा कुछ दिन पहले। एक न्यूज़ के अंदर एक चीज़ मेंशन थी कि बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब जब सारी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस वास्तुशास्त्र को लेके करने जाने लगी चीज़, तो वहां पर प्रश्न उठा कि भाई इसका जो है सिलेबस कहाँ से आएगा, इसको पढ़ाएगा कौन, इसको कौन सी टेक्नोलॉजी के तहत हम मैप कर सकते हैं, और क्या ये स्टूडेंट्स को पढ़ाना जो है बेसिकली एक ऐसा स्टेप तो नहीं है कहीं हम सुपरस्टिशंस या अंधविश्वास को हम एनकरेज कर रहे हैं। तो देखिए आप इस बात को समझिए कि सबसे पहली चीज मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करूंगा कि व्हेन इन्वेडर्स लाइक ब्रिटिशर्स और अफगानीज केम टू इंडिया, उनका एक और बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि भारतवर्ष की संस्कृति को खत्म किया जाए। ठीक है ना। और यहाँ पर जो मैकलॉय की जो पॉलिसीज थी वो बहुत एग्रेसिवली रेडिकल पॉलिसीज थी, जिन्होंने हमारे 72,000 गुरुकुल को खत्म कर दिया। और अब उसके तहत हुआ क्या, एक और एजेंडा उनके द्वारा चलाया गया जिसमें ये बोला गया कि भाई अगर आप ज्योतिष को, वास्तु को, आयुर्वेद को, इवन तक किसी भी हिंदुस्तानी संस्कृति से जुड़ी हुई विधा को अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अनपढ़ हैं, आप गंवार हैं। और एक इस तरह का एजेंडा चलाया गया जिसमें ये बोला गया कि अगर आप मंदिर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पूजा करते हैं, आप तिलक लगाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये बोली गई कि ये चीजें जो है ये अंधविश्वास को फैलाती है। अब बात ये है कि अभी मेरे बोलने से पहले ही मैं आपको यहाँ से क्या बोलूं, आप देर आर सम ऑफ द चैनल जैसे कि हाइपर क्वेस्ट एक नाम का चैनल, जिसमें एक लड़का आईआईटी का लड़का जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है ना। एक इसी तरह से बोहो सैपियन करके चैनल है जो कि हिंदू हिस्ट्री के बारे में है। और इस तरह से स्वर योगी हो गया, और देर आर लॉट ऑफ यंग स्टूडेंट, यंग बच्चे जो हैं जो आईआईटी से आए हैं या आईएम से आए हैं या फिर किसी भी इंडियन के एजुकेशन सिस्टम में, वो उन्होंने जब वो गैप देखे तो उन्होंने उस कल्चर को उन वीडियोस के तहत बताया कि क्या क्या गैप्स थे। अब समझने वाली बात यह है कि पहली बात कि मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर देना चाहूंगा क्योंकि आरबीजे गुरुकुल जो खुद है वो जो श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट होके ऑलरेडी इस तरह का प्रोग्राम चला रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का प्रोग्राम ऑलरेडी वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के ऊपर चल रहा है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो बहुत सालों से चल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि आपको अगर ये इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए कि सिलेबस क्या है, तो आप आरपीजी गुरुकुल में हमें संपर्क करें, हम आपको पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में सिलेबस दे सकते हैं, हम इतनी क्षमता रखते हैं। ठीक है ना। आज की डेट में आरपीजे गुरुकुल ने मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को पिछले 4 सालों के अंदर पढ़ाया है। अब सवाल इस बात का है कि आप अगर ये बहाना लेते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग नहीं है, लोग हैं, लोग हम आपको दे सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा वास्तुशास्त्र और ज्योतिष बड़े अच्छे से गहरे में जाकर पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि टेक्नोलॉजी या मैपिंग कैसे होगी। अगर आप देखेंगे ना, आर्किटेक्चर की जो डिग्री आप 5 साल की डिग्री करते हैं उसके अंदर 3 डायमेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अभी लेटेस्ट में हार्वर्ड ने चौथी डायमेंशन टाइम को जोड़ा है। और हम जब वास्तुशास्त्र को पर्सनली जब टीच करते हैं तो भाई साहब 9 डायमेंशंस के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो वास्तुशास्त्र को वेस्टर्न आर्किटेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आप इस बात को क्लियर कर लीजिए। और आपको मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ये बड़े क्लियरली आई रियली मतलब मैं इसको डंके की चोट पे कहता हूँ कि आप जो आर्किटेक्चर की डिग्री यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो डिग्री एक्चुअल में इट्स ऑफ नो यूज, इट्स ऑफ नो यूज। मैं आपको बिल्कुल मुंह पे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आर्किटेक्ट्स भी आके यहाँ पर इस गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि वो आर्किटेक्ट्स जो है ना, वो झूठ भी बोल देते हैं कई बार कि सर हमें ग्लानि होती है अंदर से कि हमने बोल तो दिया ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से जगह है या प्लॉट है या फ्लैट है, बट होता नहीं है। अब आप बताइए कि आपको अगर, क्योंकि मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी भी अभी कोट करके दी है, मतलब आपको अगर कोई एड चाहिए, हेल्प चाहिए, आप मांगिए, मगर आप अगर डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हैं ज्योतिष को, वास्तुशास्त्र को और पैरामीटर्स को और साइंटिफिकली उसके पीछे जो एट द बैक एंड रिसर्च है या केस स्टडीज हैं या बुक्स हैं, आपने जहां पर भी हमसे शास्त्रार्थ करना है, आप आइए। हम आपको ओपनली इनवाइट कर रहे हैं अपने गुरुकुल में, हमारे इसी प्रोग्राम शास्त्रार्थ में। आप आइए, ऑन कैमरा हमसे पूरी चर्चा कीजिए। मैं आपको साइंटिफिकली, भले 1 घंटे का प्रोग्राम जाए, 3 घंटे का जाए, 10 घंटे का प्रोग्राम जाए, मैं आपको लेयर वाइज एक एक चीज खोलकर समझाने को तैयार हूं। परंतु वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फोकस करते हुए, बिकॉज आप देखिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज अगर यूरोप के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्णा मोमेंटम जो चला, अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि इंडियंस को एक्चुअल में जागना पड़ेगा। और ये जो बिहेवियरल पैटर्न है ना, मंद बुद्धि वाला या फॉलो करने वाला, ये गलत पैटर्न है। एक्चुअली मैकलॉय वांटेड द सेम कि यहाँ पर नौकर ही पैदा हो, और यहाँ पर नौकर ही पैदा हो रहे हैं, सबको नौकरी ही करनी है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, मटेरियलिस्टिक नीड्स को इतना हाइप दे दिया गया। अगर आप एक सादे जीवन को ढंग से फॉलो करें तो आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स इतनी नहीं है, मगर ये जो सारा जो विशियस सर्कल है, इसमें हर एक सोल फंसी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको यही नहीं लगता, उस व्यक्ति विशेष को या हर किसी को, कि वो एक सोल है, एक चेतना है, ना कि एक ये सुपरफिशियल शरीर है जो आपको दिख रहा है। और आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपको भोग की तरफ लेके जा रही हैं। बड़े कहते हैं ना, इंद्रियों का ऐसा वेग होता है जो आपको लेके जा रहा है। बट बात यह है कि मैं कुछ चीजों को लेकर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करूंगा आज शास्त्रार्थ प्रोग्राम के अंदर कि किसी भी यूनिवर्सिटीज को पैन इंडिया क्या इंटरनेशनली, अगर आरबीजी गुरुकुल से सिलेबसेस चाहिए, इवन तक आपको अगर सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए टेक्नोलॉजी को मैप आउट करने के लिए, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास पूरा सिस्टम है, क्वेश्चन पेपर्स है, हमारे पास बाकायदा इस चीज को लेकर हर तरह का, मतलब जो कहते हैं ना, आप 360 डिग्री हम एक इस तरह का ओरिएंटेशन दे सकते हैं कि जहां पर बच्चा जो है ये समझेगा वास्तुशास्त्र के प्रोग्राम के तहत कि कौन सी दिशा से, किस तरह से वो नॉट ओनली अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई एनर्जीज को हैंडल कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई एनर्जी और हर दिशा, ये मैंने शब्द बोला है। तो हर दिशा का जुड़ाव है एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ। और अगर आप उस पूरे यूनिवर्स को ढंग से कंक्लूड करेंगे, दिस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है ना? अब एनर्जीज को समझना, उनको हैंडल करना, वो आपकी बुद्धिमत्ता है। आप में बुद्धि है तो आप कर पाएंगे, आपके पास ओरिएंटेशन है तो आप कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि इन चीजों को अगर आप किसी भी तरह से, अगर आप कहते हैं कि सुपरस्टिशंस हैं, ये अंधविश्वास जगा रहा है, तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत है। मैं बल्कि आपको आज ओपन प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि जो व्यक्ति विशेष, इवन तक मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, सम ऑफ द गुरुज, सम ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स आल्सो, ठीक है ना, तो उन्होंने भी ये मूर्खता करी है। मैं आपको सही बता दूं, ठीक है ना, वो योग 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 करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ योग के आसन करने से कुछ नहीं होता। योग को जब आप जाके डीप में समझेंगे, तो योग जो है बेसिकली पूरा का पूरा एक इंटरनल 7 चक्रास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप 4 आसन करा कर ज्योतिष के बारे में चर्चा करें, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है ना? तो ये जितने भी कथा करवाचक, जितने भी हमारे गुरु हैं, ठीक है, एक लेवल पे वो एक संरक्षक के तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन की सेवा कर रहे हैं, वो सब अच्छी चीज है। परंतु सनातन के किसी भी टूल को, या ज्योतिष जो वेदों का छठा अंग भी है, या वास्तुशास्त्र जिसके ऊपर 1174 श्लोक जो दिए गए हैं विश्वकर्मा जी द्वारा, विश्वकर्मा प्रकाश बुक के अंदर, वो सब कुछ एक एक श्लोक मैं आपको, मेरे साथ बैठेंगे, एक्सप्लेन करके खोल के समझा दूंगा। और किस तरह से हर एक स्पेस का जो डायमेंशन है उसको हैंडल किया जाता है, वो मैं आपको, अगर आप मेरे साथ बैठते हैं, मैं आपको 101
एक एक सेशन देने को इस पर तैयार हूँ, और ऑलरेडी मेरे बनाए हुए सिलेबसेस, सॉरी कोर्सेज जो है अवेलेबल है। आप आरबीजे गुरुकुल के पोर्टल पे जाएं, आप इंडस्ट्रियल वास्तु ले लें, आप रेजिडेंशियल वास्तु ले लें, आप बेसिक वास्तु ले लें, एडवांस वास्तु ले लें, 360 डिग्री सारा ओरिएंटेशन उन 1374 श्लोकों का मैंने अपने पूरे कोर्सेज के अंदर दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मेरे कोर्सेज, हमारे गुरुकुल के जो कोर्सेज है, ये एक्सपेंसिव नहीं होते। आप इस बात को समझिए, मार्केट के अंदर कुछ लोगों का जो पर्पस होता है वो मे भी मटेरियलिस्टिक होता है, हो सकता है, बट वो चीज गलत भी नहीं है। चलिए ठीक है, हर एक का अपना एक पैटर्न है काम करने का, समाज है, हम मानते हैं, हम उस चीज को ना, मतलब उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। मगर गुरुकुल के कोर्सेज की अगर आप बात करते हैं, तो गुरुकुल के कोर्सेज 600 रुपए से स्टार्ट होते हैं और 2 से 3 हजार रुपए तक निपट जाते हैं। बस इतना ही है। तो और मतलब अगर आप एक एक चीज को ध्यान से समझना चाहते हैं, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी में अक्रॉस द वर्ल्ड, इन इंडिया, इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम related to vastu shastra, or anyone need to want to go so deep into those dimensions, we are good to go, we are ready to go. Please come and sit with us. We will explain you each and everything in a very detail. ओके। सो विद दिस नोट, आज के एपिसोड को मैं यहीं खत्म करता हूँ। मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, थोड़ा नाराज हो गया, परंतु जब मैं इस तरह का कोई न्यूज देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मगर आप साइंटिफिक साइंटिफिक शब्द को यूज करके ज्यादा खिलवाड़ मत कीजिए सनातन के अराउंड एंड सराउंड, बिकॉज जब जब सनातन का साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हमने आपको समझाना स्टार्ट किया, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, आपके साथ आपको प्रॉब्लम होगा, हाँ लोगों का तो जरूर भला होगा, मगर आप लोगों का, जो यहाँ पर एक विशेष वर्ग है बुद्धिजीवियों का, ठीक है ना, जो कि वेस्टर्न फिलोसफीज और कल्चर को ज्यादा उनका ओरिएंटेशन लेके बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग ये नहीं समझ रहे कि लौट कर वापस आना पड़ेगा भैया। ऐसे ही सारा यूरोप जो है गले में ढोलकी डाल के हरे कृष्णा नहीं कर रहा है। आप इस बात को समझ जाइए। ये एक छोटा सा हिंट दिया है, मगर अब आपको ये बात समझनी है कि आप सनातन को लेके कोई भी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स चर्चा, इवन तक आपका पार्लियामेंट के अंदर बुला के बात करना चाहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी फोरम पे ले जाके बात करना चाहते हैं, आई एम क्वाइट ओपन। आरबीजे गुरुकुल के कुछ शिष्य भी हैं, वो भी दे आर ऑल्सो क्वाइट ओपन टू स्पीक, एंड वी कैन डू द शास्त्रार्थ ऑन द फॉलोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ वेरी इन डेप्थ वे। ओके, सो विद दिस नोट दोस्तों, आज इस एपिसोड को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।